अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज़ मलिक वकास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फॉरेक्स ट्रेडर वकास। कल हमने डिस्कस किया था गोल्ड की फोर कॉस्ट, जो ये वाली वीडियो है। और जिससे अक्सर मैं कहता हूँ कि हमारी वीडियोस जो हैं वो इन कंटिन्यूएशन होती हैं। अगर आप हमारी एक वीडियो देख के फिर दूसरी देखेंगे तो आपको काफ़ी एजुकेशनल कंटेंट जो है वो मिलेगा और आपके कॉन्सेप्ट जो है डे बाय डे रिफाइन हो सकते हैं। बट एनीवेज, डिस्कस करते हैं, चार्ट पे चलते हैं। ये कल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट जो है, ये जो 2644 का रीजन है, कल मार्केट ट्रेडिंग कर रही थी 2638 पे। और मैंने कहा था कि एक रेजिस्टेंस 2639 पे है। और अगर मार्केट उस रेजिस्टेंस को ब्रीच करती है तो फिर 2644 का रीजन जो है वहाँ पे भी रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इनमें से किसी भी एक लेवल से आपको रिजेक्शन देती है तो फिर इसको करेक्टिव सी लेग के लिए जो है सेल साइड के लिए ट्रेड किया जा सकता है। ऑन द अदर हैंड हमने ये डिस्कस किया था कि अगर मार्केट 2644 से ऊपर जाती है तो वो सेटअप जो है आपका इनवैलिडेट हो जाएगा। अभी हम देख रहे हैं कि ये जो मार्केट है ये 2644 से ऊपर गई मगर वो स्पाइक किया और सस्टेन नहीं किया। फिर मार्केट उसी लेवल पे, यानी आपको मार्केट 2634 से लेके फिल वक्त 2650 के बीच में ओसिलेट होती हुई नजर आई। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मूव है, और ओवरऑल अगर अब अभी हम इसको सेटअप को देखें तो लुक्स लाइक ये लेवल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से अगर अभी हम H1 की बात कर रहे हैं कि मार्केट अगर 50 से ऊपर जाती है तो जो ये वाला सिनेरियो था, मार्केट उस सिनेरियो को एक्टिवेट करेगी। ये इस सिनेरियो को मार्केट जो है यहाँ से एक्टिवेट करेगी, क्योंकि हमने कल डिस्कस किया था कि मार्केट अपनी सिंपल वे में करेक्शन कंप्लीट करके यहाँ से ऊपर जा सकती थी। और फिर हमने बात की कि मार्केट यहाँ से जो है सेल शो करके फिर नीचे आई है, तो एक एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट डबल जिगजैग जो है वो कंप्लीट कर सकती है। लेकिन मार्केट ने अभी क्या किया है, मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। तो अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलती है तो फिर मार्केट इसी व्यू को जो है वो एक्टिवेट करेगी। और इसी सिंपल करेक्शन के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर बुल साइड पे मूवमेंट शो कर सकती है। ये अभी H1 की बात कर रहे हैं हम। और ऑन दी अदर हैंड अगर मार्केट इन लेवल्स से नीचे दोबारा से आती है, यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और मार्केट उन लेवल से नीचे आती है और स्पेशली अपना ये लो ब्रेक करती है, जो ये वाला जो रीजन है मार्केट का 24 और 20 वाला, उसके बाद मार्केट के अंदर करेक्टिव सी लेग जो है वो बिल्कुल एक्टिवेट हो जाएगी। तो ये दो सिनेरियोज हैं। ये एक स्लाइड सा यानी एक पॉइंट है जो हम अक्सर डिस्कस करते हैं इलियट वेव के अंदर, लिटिल सब्जेक्टिविटी। ऑल्दो जो इसमें से सिनेरियो एक्टिवेट किया जाएगा आप उसी को साथ साथ राइड करेंगे और आप ट्रैक कर रहे होंगे उसको। However, it is not like a moving average or any of the objective measure, या लाइक ये इचिमोको की तरह एक ऑब्जेक्टिव मैयर नहीं है। ये एक सुपीरियर मैयर है, क्योंकि ये एक सिंगल, एक वाहिद ऐसा टूल है जो कि प्रिडिक्टिव इन नेचर है। बाकी फोरकास्ट करते हैं, ये प्रिडिक्शन करता है, मगर ये इसके अंदर ये एक सब्जेक्टिविटी भी है। जब तक ये अपनी कंफर्मेशन नहीं देता कि कौन सा सिनेरियो यहाँ पे करेक्शंस के अंदर एक्टिवेट हो रहा है, आप अभी कंफर्म नहीं होते कि कौन सी करेक्शन जो है वो एक्टिवेट होती है। क्योंकि जब मार्केट ट्रेंड के अंदर होती है तो वो आसान होता है। करेक्शन के अंदर अगर देखें तो ब्रॉडली इसकी तकरीबन 8 शक्लें हैं, स्प्लिट करें तो शायद 20-24 बनती हैं, लेकिन 8 फेजेस हैं और मुख्तलिफ करेक्टिव पाथ्स होते हैं। मार्केट किसको फॉलो करती है आप उसको साथ साथ जो है वो देख रहे होते हैं। बट एनीवेज, हम चलते हैं डेली की चार्ट पे और हम देखते हैं कि हमें गोल्ड जो है वहाँ पे कैसा लगता है। ये सारे लेवल्स तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए H1 के चार्ट पे, और हमने ये डिस्कस कर लिया कि मार्केट जो है अभी, चूंकि मार्केट ये देखें ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं इसको थोड़ा सा अगर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, मार्केट टेक्निकली अगर हम देखें तो इस लेवल के अंदर आके मार्केट क्या कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है। अब इस कंसोलिडेशन का मतलब क्या है, इस कंसोलिडेशन का मतलब ये है कि मार्केट अब किसी भी सिनेरियो को एक्टिवेट कर सकती है। अभी मार्केट किसी भी सिनेरियो को ओवरऑल देखें तो हम एक्टिवेट कर सकती है, सही है। बट हम चूंकि साथ साथ चल रहे होते हैं, और यहाँ से ही अगर मार्केट चूंकि एक तगड़ी रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट अगर इसको ब्रीच करती है तो यहाँ से भी आपका लॉन्ग जाएगा। और इसी तरह मार्केट सपोर्टिव रीजन के पास आके आपको दोबारा एक ग्रीन कैंडल देती है, वहाँ से भी मार्केट लॉन्ग जाएगी। और ऑन दी अदर हैंड अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है, सपोर्ट ब्रीच करती है,
24-20 वाली, तो फिर करेक्टिव सी लेग की इनिशिएशन होगी। ये तो इलियट वेव के साथ हो गया। अभी हम इसको इचिमोकू ट्रेडिंग सिस्टम के साथ भी डिस्कस करते हैं। ये डिस्कस करते हैं डेली चार्ट पे हमें ये कैसा नज़र आता है। जी, तो अब हम इसको डेली चार्ट पे देख रहे हैं कि बेसिकली इसका जो टेक्निकल सिनेरियो है वो क्या है। अब आप इलियट वेव को एक दफ़ा साइड पे करें और इचिमोकू ट्रेडिंग सिस्टम से हम इसके ट्रेंड को डिस्कस करते हैं कि इसका ट्रेंड कैसा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त जो आपकी मार्केट है वो क्लाउड के अंदर जो है ट्रेड कर रही है। और ये एक ऐसा एरिया है, ये वाला, जिसके अंदर मार्केट जो है वो आपको शेकी नज़र आएगी। सही है। ये एक ऐसा एरिया है जिसमें मार्केट आपको शेकी नज़र आएगी। अभी आप देखें वॉल्यूम्स नहीं है मार्केट के अंदर, मगर फिर भी आपकी मार्केट दिसंबर के अंदर भी आपको शेकी दिखाई दे रही है इन लेवल्स के अंदर। वजह उसकी ये है कि मार्केट इस वक्त कुमों के अंदर जो है वो ट्रेडिंग कर रही है। इसके अंदर जिस तरह अभी हमने इलियट वेव से भी डिस्कस किया है, अभी यहाँ से भी आपकी चीज़ें जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। वो क्या है, वो मैं यहाँ से इसका लेवल जो है वो डिस्कस कर देता हूँ। लाइक, अगर मार्केट यहाँ से कुमो को ब्रेक करती है तो यहाँ से ये जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, तकरीबन 60 से 55 58 इस तरह के रीजन की तरफ जो है वो मार्केट आपको मूव करती हुई मिल सकती है। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम अपसाइड पे बात करें तो ये एक सिंपल सा इसमें पॉइंट है, जिससे अभी हम बात करें कि जब तक मार्केट जो है ये 30 का जो रीजन है, ये 30 का रीजन, ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है। 30 का, 24 तो मैंने उसका एक फाइनल रीजन बताया ना। ये 30 का रीजन है। अगर मार्केट जब तक इससे ऊपर सस्टेन करती है, अगर मार्केट जल्दी जाएगी तो मार्केट 2720 के लेवल की तरफ जा सकती है। अगर मार्केट यहाँ पे अभी अपनी ये ओसिलेशंस को ऐसे जारी रखती है, फिर मार्केट ऊपर जाती है, तो प्रॉब्ली ये 2690 का जो रीजन है, ये मार्केट का जो है वो मैक्सिमम टारगेट हो सकता है। यानी अगर मार्केट यहाँ पे जितना ओसिलेट कर लिया 26 नवंबर से लेके आज 3 दिसंबर है, अगर मार्केट यहाँ से ही अगर ऊपर अपसाइड पे मूव करती है और जो मैंने आपको सिनेरियो बताया था मार्केट उसको एक्टिवेट करती है, तो फिर जो है आपकी मार्केट जो है ये 2720 तक के रीजन की तरफ इनिशियली जा सकती है। ऑन दी अदर हैंड, चूंकि ये क्लाउड है और इसके अंदर मार्केट जो है वो आपको शेकी दिखाई देगी। और इसका इस रीजन में शेकी होना इसलिए भी बनता है कि अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको 63 का जो रीजन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कीजुनसन लाइन विच इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट। वो भी यहाँ पे मौजूद है। और जब तक मार्केट कीजनसन लाइन को ब्रेक नहीं करती तब तक अपसाइड का सिनेरियो जो है वो एक्टिवेट नहीं होगा। इसका मतलब मार्केट तब तक अगर हम देखें तो ये वाला जो बैंड है, मार्केट इसी बैंड में मूव कर सकती है और मार्केट इसी बैंड में ओसिलेट कर सकती है, जिस तरह से मार्केट साइडवेज मूव कर रही है। और अगर मार्केट अपनी ओसिलेशंस को, साइडवेज मूव को एक्सटेंड करती है और इसी बैंड के अंदर मार्केट मूव करती रहती है, तो फिर मार्केट का अगर यहाँ से मार्केट 63 के रीजन को ब्रेक करती है तो मैक्सिमम टारगेट जो है वो 2690 होगा। अगर मार्केट आज या कल में मूव करती है तो मार्केट 2720 की तरफ जा सकती है। तो ये दो पोटेंशियल सिनेरियोज हैं और इसके अंदर इलियट वेव को और इचिमोकू को मैंने अलाइन कर दिया है और दोनों सिनेरियोज आपको क्लियर हो गए हैं कि हम मार्केट की जो मूव है उसको हम किस तरह से देखते हैं। मैं थोड़ा सा इसका कलर डिफरेंट कर देता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग में आसानी रहे। सही है। और इसका कलर भी मैं डिफरेंट कर देता हूँ। तो ये दो पोटेंशियल मूव्स हो सकते हैं जो मार्केट यहाँ से हमें दे सकती है। ये दो पोटेंशियल इसके मार्केट के अंदर सिनेरियोज हो सकते हैं जिसको जो है हम ट्रेड कर सकते हैं। तो इस बैंड के अंदर फिल वक्त अगर हम देखें तो स्कॉल्प अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यानी 35-36 का रीजन, जो कि आइडियल, जो अगर हम देखें जो जोन है वो 30 का है। यानी ये जो एसएसबी लाइन है ये 30 के रीजन के ऊपर है। ये बड़ा सिग्निफिकेंट लेवल है, 30 और 31 का रीजन। इसका मतलब, और अप साइड पे अभी की जो मार्केट की साइडवेज मूवमेंट चल रही है इसके मुताबिक मार्केट की 36-37 के रीजन्स पे और 35 पे लिक्विडिटी मौजूद है। तो लिक्विडिटी को हंट करने के लिए भी मार्केट नीचे आ सकती है।
तो ये 31-32 के करीब अगर आपको लॉन्ग मिलता है, इसी लेवल से नीचे 15 से 20 पिप्स का आप एसएल रख सकते हैं। और आप टारगेट कर सकते हैं इनिशियली ये 58 और 63 के रीजन्स। और मार्केट अगर उसको ब्रेक करेगी तो फिर आपने ये देखना है कि मार्केट ने कब इसको ब्रेक किया, और अकॉर्डिंगली जो है आप अपना नेक्स्ट टारगेट जो है वो आप प्लान करेंगे। और वो आपका सिनेरियो सिंपल करेक्शन का एक्टिवेट होगा एज पर इलियट वेव्स। और अगर मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करती है तो फिर करेक्टिव सी लेग जो है वो कंफर्म है, और फिर मार्केट डबल जिग जैग की तरफ जो है वो मूव कर सकती है। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यस, आप में से जो साथी मेरे साथ मिलके ट्रेडिंग करना चाहते हैं ताकि उनको 1-to-1 गाइड मिले, तो मेरे रिकमेंडेड ब्रोकर के साथ जो है वो लिंक बनाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। और अपनी अमाउंट डिपॉजिट करें, और आप उसके बाद गूगल फॉर्म सबमिट करें। इंशाल्लाह आपको मेरे प्रीमियम प्लेटफॉर्म पे ऐड किया जाएगा, जिसमें मेरी तरफ से आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होंगी। पिछले वीक माशाल्लाह हमने काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट्स किए हैं, और अगर हम इस वीक की बात करें तो कल और आज अभी चूंकि मार्केट ऑसिलेट कर रही है, तो हम अकॉर्डिंगली अपनी स्काल्प अपॉर्चुनिटी प्लान करते हैं, या फिर हम फ्री कैश पे वेट कर रहे हैं। जैसे ही मार्केट इनमें से कोई एक सिनेरियो एक्टिवेट करेगी तो हम इंशाल्लाह ट्रेड ले रहे होंगे। तो एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ प्रोफेशनल वे के अंदर अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप गूगल फॉर्म सबमिट करें, इंशाल्लाह 2 से 3 वर्किंग डेज में आपको मेरे प्रीमियम प्लेटफॉर्म पे ऐड कर दिया जाएगा। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह सी यू सून। अस्सलाम वालेकुम।